किसान आंदोलन के 5 साल पूरे होने पर 26 नवंबर को पंजाब में बड़ी संख्या में किसानों ने इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के बीज कानूनों और बिजली बिल संशोधन 2025 का विरोध किया। ऐसे में किसानों के आंदोलन की आलोचना करते हुए किसान नेता गुनी प्रकाश ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के इस आंदोलन को किसान विरोधी बताया है और इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान कई बड़े खुलासे भी किए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किसान नेता ने इस दौरान क्या बड़ा बयान दिया। 13 नवंबर को भारत सरकार ने सीड बिल 2025 को बनाया और उसको चर्चा के लिए दे दिया गया। असल में पहले 1966 और 1983 में सीड बिल बनाया गया था और उसमें जो त्रुटि थी उनको अब भारत सरकार ने जो बीज अधिनियम लाए हैं उसके अंदर किसानों को बहुत बड़ी राहत दी गई। पहले नकली बीज और उससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा था। अब इन्होंने जो बीज करेंगे उस बीज में चाहे वो जी टेक्नोलॉजी के हो, चाहे हाइब्रिड बीज हो, चाहे साधारण बीज हो, जो बाकी के जो बीज है उनके ऊपर पैकिंग बंद होगी और उस पर क्यूआर होगा। तो अगर उस क्यूआर पे पता चलेगा वो किस कंपनी का कैसे है कैसे नहीं। अगर उसके बिना कोई भी बीज बेचेगा उसके खिलाफ 5 लाख से 30 लाख तक का जुर्माना होगा और सजा होगी। तो इस तरह जो एक नई ऊर्जा मिली किसानों को, उनको दुनिया के उन्नत बीज वो किसानों को दी जाएंगे, हाइब्रिड बीज दिए जाएंगे। उसके साथ साथ उसमें यह भी रखा गया अगर किसान का बीज है, पारंपरिक बीज है, वो उसका बिना पैकेट के बेचा जा सका, क्योंकि बिना पैकेट के और मार्का के बिना नहीं बेच सकता। क्योंकि जो भी पूरा हिंदुस्तान में बीज बिकेगा उसकी पैकिंग होगी, पैकिंग में क्यूआर का मार्का होगा और उससे पता चलेगा कि वो किसका बीज किसका है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, उन्नत टेक्नोलॉजी बीज है, वो देश के किसानों को उपलब्ध होगा, जिससे एक नई क्रांति होगी जिसके अंदर सब तरह के बीज चाहे वो किसी भी तरह के है वो किसानों को उपलब्ध होगा। और किसानों की ये हमारी बहुत मांग थी। नए बीज कानूनों के बारे में बताते हुए किसान नेता गुनी प्रकाश ने शरद जोशी साहब और भूपेंद्र सिंह मान का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरह से 2002 की लड़ाई के बाद किसानों को बीटी कपास की इजाजत मिली थी। शरद जोशी साहब ने और सरदार भूपेंद्र सिंह मान ने इसकी बहुत काफ़ी दिन से लड़ाई लड़ी थी, जिसका परिणाम 2002 में उन्होंने बीटी कपास की इजाज़त दी गई थी और आज बीटी 7 तक आ जाएगी। और इस बीज में जो आएंगे, जो नए बीज आएंगे, उसमें किसी भी बीमारी का प्रकोप नहीं होगा, कीड़े का प्रकोप नहीं होगा, बाढ़ का प्रकोप नहीं होगा। इस तरह के बीज बनाए गए जिससे किसानों को बहुत बड़ी राहत होगी। और उसके साथ साथ किसानों को राइट, अगर वो नकली बीज आ गया उसके लिए भी किसानों को सज़ा का प्रावधान है, मुआवजे का प्रावधान है। लेकिन हमारे कुछ साथी इसकी आलोचना करें कि कारपोरेट घराने के पास ये पूरे बिल उसके कब्जे में जाएंगे और किसानों का शोषण किया जाएगा। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल है, आपको पता होगा जब 1966 में जब देश का किसान अमेरिका की गेहूं खा रहा था, 1966 में पहली बार कल्याण गेहूं जब आई थी वो उन्नत बीज था, गेहूं के उन्नत बीज थे और उसका भी इन तथाकथित किसानों ने उसका विरोध किया था। जब नई टेक्नोलॉजी आई तब भी इन्होंने विरोध किया था। जी टेक्नोलॉजी है उसका भी विरोध किया था। इन्होंने तो यहाँ तक किया, जब भाखड़ा डैम का निर्माण हुआ
तो उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि इस पानी में तो कुछ भी नहीं रहा, इसको कहाँ खेत में लाएंगे। तो अब जो भारत सरकार ने जो एक बहुत बढ़िया जो चर्चा के लिए भाई आप अपने सुझाव दो कि आपने क्या करना है, ये अंधाधुंध कुछ लोग हमारे संयुक्त किसान, तो कल इन्होंने चंडीगढ़ में भी इन्होंने इस बिल का विरोध किया। लेकिन हिंदुस्तान का किसान उन्नत बीज चाहिए, उन्नत टेक्नोलॉजी चाहिए, उन्नत बीज चाहिए। और सबसे बड़ी गारंटी होगी कि नकली बीज अगर देगा कोई तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान और मुआवजे का प्रावधान किया गया दंड का। तो अब जो भी यहाँ ये बीज अध्यादेश के बाद भी कोई भी नकली बीज नहीं बेचा जाएगा और नकली बीज बेचने पे रोक लगेगी। आपको अगर कोई भी बीज देगा उस पे क्यू नाम का होएगा और उसको अगर करोगे उससे आदमी को पता लगेगा भी कौन सी कंपनी का कैसे है कैसे नहीं, और उसमें असली और नकली की गारंटी ये होगी, उसका जिम्मेदार वो कंपनी होगी। आपको बता दें कि एसकेएम के नेतृत्व में किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इन बिलों को वापस नहीं लिया गया तो वो 2020-21 की तरह बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। विरोध प्रदर्शन में किसानों ने नए बीज कानूनों में ज्यादा दंड और गैर जमानती अपराधों का प्रावधान होने पर आपत्ति जताई है और इसके खिलाफ हड़ताल की भी चेतावनी जारी की है। हम जब पुराने ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते तो क्या हमने नई टेक्नोलॉजी नहीं ली? जब पुरानी मारुति कारें थी आज कहाँ चले गए? अब जो हमारे यहाँ समर्सिबल विधि है वो भी तो टेक्नोलॉजी है, और आज हम तो ड्रोन से स्प्रे कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। आप कृषि में खेती बाड़ी में टेक्नोलॉजी के विरोधी हैं। आप अगर किसान का जो जीवन होगा जो पैदावार करेगा उससे हमारी तो ये भी मांग है कि जो भी खेत में भूमि का निरीक्षण करने के बाद तभी तो खाद का पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होना चाहिए। इसी तरह जो बीज है, जो नकली बीज से, जो हमारे कृषि मंत्री ने भी पहले कहा था और माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा भी ये जो नकली बीज है उसका पहले तो आप कह रहे थे आप कानून बनाओ नकली बेचने वाले के, अब ये बना दिया गया। कल इन्होंने चंडीगढ़ में भी इन्होंने इसका विरोध किया। किसान इसका विरोध नहीं बल्कि समर्थन करता है। इन्होंने इसी तरह अगर ये उन्नत बीज हमारे पास आएंगे हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी और किसान जो मार्केट में जाने के लिए वो उन्नत बीज की तरह परीक्षित हुए जाएंगे। हम क्या कि टेक्नोलॉजी जो किसानों को मिल रही है, उन्नत बीज मिल रही है, उन्नत टेक्नोलॉजी मिल रही है, हम उसके पक्षधर है और सरकार इसको पास करती है तो किसानों को एक तरह से क्रांति मिलेगी और आर्थिक सुधार होगा, किसानों की फसलों की क्वालिटी बढ़ेगी, उसका खाद्यान्न सुरक्षा में बड़ा योगदान है और आयात निर्यात में भी बहुत बड़ी। आज पूरी दुनिया के अंदर जो चावल है, चावल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है, दूध के हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर है। अब अगर हिंदुस्तान का किसान किसी की तरफ देखने की बजाय इस टेक्नोलॉजी के बिल, आप कह रहे हो कि अगर उन्नत टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ का उत्पादन जो है वो यहाँ का धान का उत्पादन है लगभग 20 क्विंटल के आसपास और इससे 6 गुना जो है चाइना है और जगह टेक्नोलॉजी है हमारे से 6 गुना ज़्यादा है। अगर ये उन्नत बीज मिलेंगे हमारा उत्पादन बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं। और हम केसीसी सर जोशी साहब के भूपेंद्र सिंह मान की जो है सपना है वो पूरा होगा। और ये हमारी बहुत दिनों से मांग थी कि बीज में नई टेक्नोलॉजी आए। अब जो उन्नत तरह के बीज है, हाँ इसमें ये बात रखी गई साधारण बीज जो अपना इस्तेमाल करना चाहता था, जैसे ऑर्गेनिक खेती है, हम ऑर्गेनिक खेती में भी उन्हीं बीजों का इस्तेमाल करेंगे जिससे क्वालिटी बढ़ेगी। अब जैसे मान ले उन्नत बीज है उनका इस्तेमाल करेंगे। तो जो ये विरोधी लोग हैं, इन विरोधियों ने तो जब यहाँ नए गेहूँ आए थे, बीज आए थे 1967 के बाद आए थे, उनका भी विरोध किया था। इन्होंने टेक्नोलॉजी विरोधी है, इसलिए हम कहते हैं कि हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं।
अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।